15,430 लोगों को ये हमने प्लाट देने का काम किया है। और आगे भी अभी दूसरा कार्यक्रम और हम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से 30 गज का प्लाट भी हम उन लोगों को देने वाले हैं जिनके पास जमीन का अभाव है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक ये भी निर्णय लिया है कि जो 100 गज के प्लाट थे उसके लिए हमने एक पोर्टल बना करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि जो गांव के अंदर हम 100 गज का प्लाट देंगे, जो महाग्राम है, जो बड़े ग्राम है, उसके अंदर हम 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही हम ऐसे लोगों तक ये प्लाट भी देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत पैसा दे करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी कार्य हमारी सरकार वो करेगी। भाइयों बहनों, अभी जींद के अंदर तीज का महापर्व था और उस तीज के पर्व के ऊपर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है। ये प्रदेश के 49 लाख परिवार हैं। ऐसे 49 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ के करीब ये संख्या बनती है। ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय किया है। बाकी जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा वो हरियाणा सरकार देगी। किसी भी व्यक्ति बहन भाई को कोई और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए के अंदर उसको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। लगातार हमारी सरकार एक एक निर्णय करते हुए लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब व्यक्ति को भाइयों इलाज कराने के लिए आज किसी के तरफ जांच देखने की या जानने की जरूरत नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। उसके साथ हरियाणा में चिरायु कार्ड जोड़ा है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में जब एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए आया हूं, एक पेड़ मां के नाम, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार दिन रात आप लोगों की सुविधा के लिए काम कर रही है। आज चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, लगातार हमारी सरकार गति से एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। परंतु जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तो ईमानदारी का नकाब पहन करके आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं। परंतु जब ये चुनाव निपट जाएगा ये लोग उस नकाब को उतार करके भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। जो सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं, ये फिर दोबारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार का शासन तंत्र इन लोगों का रहा है। आज ये घूम रहे हैं, झूठ कर बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई हमें वोट दो और हम हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब तो आप लोग बताइए, हिसाब तो हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है कि आपने जो गोहाना के अंदर अरे गरीब लोगों को उनके घरों को जला दिया था, उनको बेघर कर दिया था, उनके बारे में बताने का काम करें कि आप हरियाणा के लोग वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हरियाणा के लोग वो हिसाब मांग रहे हैं जो आप हरियाणा के अंदर भाइयों गांव के अंदर इन्होंने वहां पर जलाने का काम किया और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये लोग भ्रष्टाचार के अंदर किसानों की भूमि को भी किस प्रकार से दफा 4 और दफा 6 लगा करके उनको डरा करके भाइयों बिल्डरों को देने का काम ये लोग करते थे। आज इसका हिसाब हरियाणा प्रदेश के लोग मांग रहे हैं। भाइयों, आज हरियाणा प्रदेश के लोग ये भी इनसे जानना चाहते हैं कि जब आप सत्ता में थे किसान की फसल को कितना आप लोगों ने भाव के ऊपर खरीदा है, ये भी आज जानना चाहते हैं। ये लोग झूठ का नकाब पहन करके आप सबके बीच में घूम रहे हैं। भाइयों, इनको पहचानने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। मैं आप लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाले इस समय के अंदर मैं आप बहनों से भी अपील करूंगा कि आने वाले इस चुनाव के अंदर
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने पहले भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के जितनी भी ये योजनाएं केंद्र सरकार से आ रही हैं उनको धरातल पर उतार करके आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। भाइयों, जब हम देखते हैं नौकरियों के अंदर देखते हैं, आज गरीब माँ का बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर सरकारी नौकरी में लग रहा है। भाइयों, इनके समय के अंदर तो कुछ खास लोगों के ही व्यक्ति लगते थे जो इनके नजदीक घूमते थे, उनको ही ये नौकरी में लगाते थे। परंतु हमारी सरकार ने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब के माँ के बेटे को भी हमने हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। मैं सभी माताओं से, बहनों से ये अपील करना चाहूंगा कि जो आज का ये पवित्र कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम, इसको हम संकल्प लेकर के अपने घरों में, घर के आंगन में और घर के बाहर या कहीं पार्क में या कहीं सड़क के किनारे हम ये एक एक पेड़ अवश्य लगाने का काम करें। ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको और हरियाणा के कोने कोने से आज जुड़े हुए, क्योंकि आज 51 लाख पौधा, आज पेड़, एक पेड़ माँ के नाम लग रहा है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत